कैसा है? अच्छे ही होंगे। क्या मतलब ये पूछने का, घर पे ही बैठे हो आजकल, कहाँ बाहर जा रहे हो? ठीक है। आई होप लास्ट टॉपिक आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस उसकी प्रॉपर्टी सारी पढ़ ली हैं, क्योंकि एक सवाल उससे बनना है। प्रॉपर्टीज आपको पता है, उस प्रॉपर्टीज में देखना है, इक्वेशन आपसे पूछाता है। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मीन्स अगर कोई सिस्टम है, चार्जेस का कोई सिस्टम है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। जैसे एक बेसिक से क्वेश्चन से अगर शुरू करो, मतलब इस तरह क्वेश्चन आपने बहुत सॉल्व किए होंगे बट कभी सोचा नहीं आपने। जरा सोचिए इसको। जैसे मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में आपने इस तरह क्वेश्चन लगाए थे। जैसे मान लो एक ट्रायंगल हो ऐसे, ठीक। इस ट्रायंगल के ऊपर इधर क्यू और क्यू चार्जेस हो। फिर आपसे पूछा गया था कि इसमें अगर कहीं यहाँ पर कोई चार्ज रख दूं या इस पर कितना फोर्स लगेगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तक सवाल आपने कराए थे, बहुत सारे आपने क्वेश्चन किए थे। अच्छा, कभी सोचा कि सिस्टम बना कैसे होगा? भाई सिस्टम बनाया गया होगा ना, पहले एक क्यू चार्ज यहाँ फिर इधर लाया गया होगा, तब ना ऐसे बना होगा। अच्छा, जब मान लो ये चार्जेस ऐसे रखे भी गए होंगे, मान लो ऐसे रख दिया लाके आपने, इन सब के बीच में कैसा फोर्स लगेगा जरा सोचो। रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव हैं। इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स, इसके बीच में भी रिपल्सिव फोर्स, और इन दोनों के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स बीइंग अ सिमिलर चार्ज। लेकिन फिर भी इस ट्रायंगल पे बने हुए हैं भाई। ये क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा इस तरफ, ये क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा इस तरफ, लेकिन जा नहीं रहा है। ये क्यू अपनी जगह पे बना हुआ है। इसका मतलब कहीं से कोई ना कोई फोर्स है, या कहीं से कोई एक्सटर्नल एजेंट है जिसने इस सिस्टम को ऐसा बनाए रखा हुआ है। अगर ये दोनों क्यू एक दूसरे को रिपेल करके बाहर जाना चाह रहे हैं, तो कोई बाहर से फोर्स है जो क्या कर रहा है, इसको अंदर की तरफ प्रेस कर रहा है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन को, जैसा सिस्टम आपको दिख रहा है, इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाए हुए द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू होल्ड दिस सिस्टम एज इट इज, और द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मेकिंग दिस सिस्टम, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना हो तो कैसे बताओगे? इस सिस्टम को या इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाए रखने के लिए जितना एक्सटर्नल फोर्स या जितना कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है, दैट वर्क डन विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ये तो डेफिनेशन पढ़ते थे पोटेंशियल एनर्जी की, और क्या होती थी। ठीक। और देखो, जैसे मान लो ये ऐसा कोई स्पेस ले लो, ऐसे कोई स्पेस है, ठीक। अब इस स्पेस में अभी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। एक इंफिनिटी पर चले जाओ और वहां से एक चार्ज को लेके आओ। कहां पर? इस पॉइंट ए पर। किसने चार्ज को लाया? आपने Q1। कहां से? इंफिनिटी से, ठीक। फिर इस इंफिनिटी के पास जाओ और फिर एक चार्ज लेके आओ पॉइंट बी पर। मान लो इस बार चार्ज कितना लाया? Q2। ये बताओ, यहां से ये चार्ज आ रहा है, ये तो किया गया होगा यहाँ भी। इंफिनिटी से एक चार्ज यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर लाया गया होगा। भाई यहां कर रहा हूं कि इंफिनिटी से एक चार्ज ए पर लेके आए Q1, इंफिनिटी से फिर गए एक चार्ज Q2 लेके आए। तो जो वर्क डन हो रहा है, और वर्क डन कौन कर रहा है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये जिसको आप कहते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्या बिना वर्क के यहां से यहां तक आ जाएगा? सवाल नहीं पैदा होता। वो आपने निकाला है पोटेंशियल की डेफिनेशन में, यहां का वर्क डन क्या हो जाएगा? VA माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट A। ये तो आपने डिफाइन किया है। तो यहां से यहां तक लाने में इन A और B को आपने क्या किया बेटा? कुछ वर्क किया। जितना वर्क तुम करोगे, दैट वर्क विल बिकम इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। दो चार्जेस का एक सिस्टम बनाई, इन दो चार्जेस के सिस्टम को बनाने के लिए जितना वर्क डन आप करेंगे, वही वर्क क्या बनेगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। एक तो बेसिक डेफिनेशन ये। दूसरी चीज देखो, दो डेफिनेशन बताऊंगा और दो फॉर्मूले बताऊंगा, और दो फॉर्मूले की वजह से दुनिया के किसी भी बुक का क्वेश्चन लगाओगे, दुनिया में किसी भी कॉन्सेप्ट पे अगर क्वेश्चन लगाओगे पोटेंशियल एनर्जी का, तो फंसेगा नहीं। आई प्रॉमिस। सिर्फ उन दो कॉन्सेप्ट समझ लो। एक तो जो मैंने आपको बताया कि किसी सिस्टम को, चार्जेस के किसी सिस्टम को बनाने के लिए जितना वर्क डन तुम करोगे, यानी चार्ज को लाने वगैरह के लिए जितना वर्क डन करोगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दैट वर्क डन विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पहले से ही बताया कि अमाउंट ऑफ वर्क डन विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? एनर्जी, ठीक। एक तो डेफिनेशन है वो। दूसरा, सपोज दैट ये दोनों चार्जेस नहीं थे, जैसे मैंने शुरुआत में लिया, जैसे कोई सिस्टम का चार्ज रहा होगा, कोई चार्ज नहीं भी है, तब भी इसकी कुछ अपनी एनर्जी रही होगी। मान लो उस वक्त एनर्जी कितनी थी? UI, U इनिशियल, ये इनिशियल एनर्जी थी, ठीक। अब तुम एक चार्ज A यहां पर लेके आ गए, एक चार्ज B यहां पे लेके आ गए। अभी दोनों, सॉरी, एक चार्ज Q1 यहां पे लेके आ गए, Q2 यहां पे ले गए। दोनों चार्जेस सेम है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे, बट फिर भी इसको बांधे हुए हो, जाने नहीं दे रहे हो। इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए, इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाए रखने के लिए लगातार तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, जितना वर्क करोगे, मान लो कुछ वर्क करके ले आए, इस वक्त इस सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई? UF।
जिसको आप कहते हो क्या, यू फाइनल एनर्जी इतनी होगी। अच्छा, पहले एनर्जी इतनी थी यू इनिशियल, बाद में एनर्जी कितनी थी सिस्टम के इस कॉन्फ़िगरेशन की, यू फाइनल। कुछ चेंज हुआ ना, यहां से एनर्जी कहां पहुंच गई, यहां पर। ये बताओ क्या एनर्जी बिना किसी वर्क डन के हो सकती है? सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर एनर्जी कुछ चेंज हो रही है, इसका मतलब वो एनर्जी में चेंज किसके इक्वल होगा, जितना वर्क डन तुमने किया होगा, दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी। यानी कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी विल बी व्हाट, इक्वल्स टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस। ठीक है, यही तो होगा। यानी कि यूएफ माइनस यू इनिशियल दैट इज चेंज इन एनर्जी विल बी इक्वल्स टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस ऑफ दैट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे मान लो बहुत सारे तरीके बेटा, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, यहां देख लो, दो चार्जेस है Q1 Q2, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो कितनी है, R है। अब ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। हमने कुछ इसमें बाहर से कुछ वर्क किया, बाहर से कुछ वर्क करके इसको हमने इतनी डिस्टेंस ला दिया, R/2 डिस्टेंस, उसी चार्ज को Q1 और Q2 को। ठीक, देखो Q1 Q2 एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। हम इनको बाहर से गए, हमने इसको इसे दबा दिया अंदर, तो हमने कुछ क्या किया, वर्क किया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हुआ ना, एक्सटर्नल एजेंट। डिस्टेंस कितनी हो गई घटा के, R/2। ये बताओ क्या इस वक्त रिपेल नहीं कर रहे होंगे, कर रहे हैं ना, बट आपने वर्क करके इसके इस कॉन्फ़िगरेशन को होल्ड करा रखा। तो ये बताओ इस वक्त मान लो इसकी एनर्जी कितनी थी बेटा, यू इनिशियल, कुछ रही होगी अपनी एनर्जी। ठीक, और अब कितनी एनर्जी हो गई इस कॉन्फ़िगरेशन में, यू फाइनल। अगर मैं इस चेंज इन एनर्जी की बात करूं तो किसके इक्वल होगा भाई, यहां से यहां तक लाने में जितना वर्क डन करोगे वही तो चेंज इन एनर्जी होगी, इट विल बी इक्वल टू द वर्क डन। ठीक, तो एक डेफिनेशन तो ये है, यूएफ माइनस यूआई, इसको कहते हैं बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो किसी एक सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है बेटा, लेकिन किसी एक सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होती, इसको याद रखिएगा। हमेशा सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगी, यानी 2 चार्ज होगा, 3 होगा, 4 होगा, 10 होगा, 100 होगा, एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होती, क्योंकि फिजिक्स में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। भाई वर्क एनर्जी थ्योरम भी यही कहते थे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वहां भी देखो एनर्जी का क्या था बेटा, चेंज। ठीक है, जब तक एनर्जी चेंज नहीं होगी तब तक वर्क डन आएगा नहीं। तो एक चार्ज में कैसी एनर्जी चेंज होगी, कुछ नहीं होगा। ठीक, तो हमेशा जो चेंज देखो, इसलिए लिखा है ना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसको कंप्लीट लिखो, सिस्टम ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस का एक सिस्टम होना चाहिए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है। तो एक फॉर्मूला दिए निकल गया है, यूएफ माइनस यूआई इज इक्वल टू वर्क डन। और दूसरा जो आपका बेसिक तरीका था जो मैंने आपसे कहा था कि किसी सिस्टम को बनाने के लिए यहाँ पे Q1 लाना होगा, यहाँ पर Q2 लाना होगा, लाने के लिए क्या करोगे, कुछ वर्क करोगे, जितना वर्क डन करोगे वही इसकी क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी, जो बराबर होगी यूएफ माइनस यूआई की। ठीक है, बेसिक सीधी बात है। अब और निकाले, मान लो आपको 2 चार्जेस हो, कोई एक सिस्टम हो जिसमें 2 चार्जेस हो, तो उसमें वर्क डन कितना, कौन सी चीज है दिमाग में रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो किसी सिस्टम की, तो क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन, और वही वर्क डन किसके इक्वल होगा, उस सिस्टम की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। 2 बातें याद रखनी, एक भी सवाल फंसेगा नहीं आपका। चलो पहले निकालेंगे, मान लो 2 चार्जेस का अगर एक सिस्टम हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। सबसे पहले निकालते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। मान लीजिए आपका एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें केवल 2 चार्जेस है, और उन 2 चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की कितनी होगी, यानी उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी अगर उस सिस्टम में 2 चार्जेस हों। तो सपोज दैट पॉइंट ए, पॉइंट बी। ठीक, 2 पॉइंट्स आपने ले लिए। अब इस दोनों पॉइंट्स पर 2 चार्जेस रखे गए, एक है Q1 एक है Q2। तो कैसे रखा गया होगा भाई, इन्फिनिटी पर गए और वहां से सबसे पहले एक चार्ज लेके आए, कौन सा, Q1, फिर इन्फिनिटी पर गए, फिर दूसरा चार्ज लेके आए कहां पर, Q2, और इस Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, सपोज दैट R ले रखी है। ठीक, ये अच्छा जरा सोचो कि अगर इस इन्फिनिटी से पहले वाले चार्ज Q1 को लेके आ रहे हो तो कुछ वर्क करोगे, बिना वर्क के तो आएगा नहीं वहां से वो। फिर दूसरे वाले को लेके आए, फिर कुछ वर्क किया, तो इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। नॉर्मली बेटा पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या, U। क्या इसको लिख दूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, पहले कहां था फिर कहां हो गया। जैसे मान लो क्लास 11 बहुत किया है तुम लोग, सरफेस ऑफ द अर्थ पर कोई बॉल है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg इंटू 0, mgh करते थे, 0 पोटेंशियल एनर्जी। फिर उठा के इसको यहां तक लाए h1 हाइट तक या h हाइट तक, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई इसकी, mgh। कैसे मिलता था mgh, आप कहते थे कि यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन किया
वर्क बराबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट फोर्स कितना है, इसके वेट के बराबर कितना, mg हाइट कितनी है, h mgh वर्क किया, वही वर्क क्या बन गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। इसका दूसरा तरीका देखो सही क्या होता, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद mgh है, यहाँ पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, 0, यानी u इनिशियल इज 0, u फाइनल इज mgh, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, mgh। एग्जैक्टली बेटा ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के ही टर्म में पढ़ना है। फिजिक्स जैसे मैंने पहले भी कहा किसी पोटेंशियल एनर्जी ऐसी कोई चीज डिफाइन नहीं है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन था ना, पोटेंशियल तो निकाला आपने पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट से, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी निकाली गई है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी इक्वल्स टू mgh, ठीक। अब जैसे पोटेंशियल एनर्जी u, इसी को लिख दूं क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनली मान लो uf हो गई थी पोटेंशियल एनर्जी, पहले कितनी थी ui, ठीक। कितना होगा, सिंपल सा, मैंने आपसे कहा किसी सिस्टम में चार्जेस को लाने में जितना वर्क डन करोगे दैट वर्क डन इज कॉल्ड व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग व्हाट q1 प्लस वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज q2, यही होगा। ये वर्क डन कौन सा है, इन ब्रिंगिंग q1 कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक। और ये क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज q2 कहां से, इसको भी तो इन्फिनिटी से ही लाओगे, सिंपल सा डेफिनेशन, यही है पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये समझ गए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, ठीक। सारे सवाल बड़े आराम से आपके निकल जाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी u से रिप्रेजेंट करेंगे, uf माइनस ui, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट ने जितना वर्क किया होगा, यहाँ पे लाके रखा, अभी दोनों एक दूसरे के रिपेल भी कर रहे होंगे, तो बाहर से क्या कर रहा है एक्सटर्नल एजेंट, इसको रोके हुए, इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाए हुए, ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाए हुए। और निकाले भाई, चलो, इंप्लाइज दैट uf माइनस ui दैट इज u इज इक्वल्स टू, अब ये कैसे निकलेगा, पहले वाले चार्ज को लाने में कितना वर्क डन किया है। अब जरा देखो, इसके लिए पोटेंशियल वाले डेफिनेशन से आपको वर्क डन निकालना सिखा दे रहा हूं, लिखूंगा नहीं उसको, लिखेंगे अब एक शॉर्ट ट्रिक उसकी, ठीक है। जैसे देखो पहले वाले चार्ज को कहां से लेके, देखो q1 को ले आए थे बेटा इन्फिनिटी से कहां तक, a पर ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस याद है, va माइनस v इन्फिनिटी वाले टर्म से निकालते थे, क्या लिखोगे इसको, चार्ज को लाए हो कहां पर, a पर, कहां से, इन्फिनिटी से, क्या लिखते थे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू a, यही तो लिखते थे पोटेंशियल की डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन लिखते थे ना, va माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनली कहां पे आना था, a पर, कहां से, इन्फिनिटी से, तो va माइनस इन्फिनिटी क्या होता था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू a, ये निकालना था। पहले वाले चार्ज को q1 को कहां से ला रहे थे, इन्फिनिटी तक, यही वर्क डन निकालना है। तो देखो आप कहते थे पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, v एट a इट इज इक्वल्स टू w बाई q, सिंपल डेफिनेशन है। तो w का फॉर्मूला यहां क्या बना सकते हो, w इज इक्वल्स टू v इंटू q। अब इस फॉर्मूले को याद रखो, इस फॉर्मूले याद रखोगे सारे सवाल निकलेंगे, वही है जो ये लिखा गया है, लेकिन अब बार बार इसको थोड़ी यूज करेंगे, v माइनस v इन्फिनिटी हो तो गया, v इन्फिनिटी 0, v बराबर w अपॉन q आएगा, तो w इज इक्वल्स बेटा v इंटू q। v क्या है, जिस पॉइंट पर जा रहा है ना, v एट a, v एट a मल्टीप्लाइड बाई q क्या था, जिस चार्ज को ला रहे थे, यहां पर q1 चार्ज ला रहे हो, तो v a इंटू q1। चलो इस कॉन्टेक्स्ट में और निकालें, वर्क डन इन ब्रिंगिंग q1 फ्रॉम इन्फिनिटी, तो भैया q1 को लाने में कितना वर्क कर रहे हो, va इंटू q1, v एट a इंटू q1, प्लस ऐसे ही वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज q2 फ्रॉम इन्फिनिटी, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन ये हो जाएगा, यहाँ पे vb आ जाएगा, क्योंकि b सेकंड वाले चार्ज q1 को कहां पे ले जा रहे थे, b पर ले जा रहे थे, तो vb इंटू चार्ज कौन सा ला रहे हो बेटा, q2, ठीक। तो प्लस vb इंटू q2, देखो इसको समझ लो भाई, क्योंकि यही सार है, इसी से डेरिवेशन आ जाएगा। डेरिवेशन हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा था, सवाल सीधे आता है, बट इसको समझ लो, पहले वाले चार्ज को लाए थे कहां, इन्फिनिटी से a तक, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में क्या था, va माइनस v इन्फिनिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, इट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू a, किसको, q1 को। तो वर्क डन ही तो पूछा गया था, इन्फिनिटी से a वाले चार्ज तक लाने में q1 ला रहे थे, तो वर्क डन कितना निकलेगा, w बाई q1, क्योंकि v इन्फिनिटी हो गया 0, तो वर्क डन इज इक्वल टू va इंटू q1। तो यहाँ का पोटेंशियल मल्टीप्लाइड हो यहाँ पे जो चार्ज ला रहे हो, ऐसे ही जब दूसरे वाले चार्ज को यहां से यहां तक लाओगे, लिखोगे vb माइनस v इन्फिनिटी बराबर vb माइनस v इन्फिनिटी इज इक्वल टू w इन्फिनिटी अप फ्रॉम वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू b अपॉन q2 करोगे, तो vb इंटू q2 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन जरा देखो, ये क्या है, v एट a,
जब शुरुआत में कोई चार्ज ही नहीं था, सबसे पहला चार्ज कौन आया था? Q1। तो जब पहला चार्ज Q1 पे आया तो शुरुआत में तो सिस्टम में कोई पोटेंशियल, कोई चार्ज ही नहीं था, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना रहा होगा? V इनिशियली 0 ही तो रहा होगा, कोई चार्ज नहीं था। तो पहले वाले चार्ज Q1 को लाने में वर्क डन कितना करोगे? 0। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। पहला चार्ज जब किसी सिस्टम में आप लाएंगे तो उसका वर्क डन क्या होगा? V मल्टीप्लाइड बाई Q। तो जब पहला चार्ज लाओगे तो उसके पहले तो कोई चार्ज ही नहीं था, चार्ज नहीं था तो पोटेंशियल नहीं होगा, पोटेंशियल नहीं होगा तो पोटेंशियल वैल्यू हो गई 0, तो वर्क डन कितना आएगा? 0। यानी पहले चार्ज Q1 को लाने में किया गया वर्क डन कितना? 0 प्लस VB। अब Q1 ला के रख दिया, अब दूसरा चार्ज Q2 आ रहा है। जब Q2 आएगा तो Q1 की वजह से यहां पर एक पोटेंशियल होगा, और ये पोटेंशियल इस आने वाले चार्ज का क्या करेगा? रिपल करेगा, विरोध करेगा, आने नहीं देगा। तो उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके वहां से चार्ज को लाना पड़ेगा, यानी इस बार और वर्क करना पड़ेगा। सोचो, ये यहाँ पे एक प्लस चार्ज Q1 आ गया ना, दूसरा क्या ला रहे हो? Q2। जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे Q1 क्या करे? उसको धक्का देगा, नहीं आने देगा। आपको उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके लाना पड़ेगा उस चार्ज को। फिर कितना करोगे? VB इंटू Q2। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा बताओ? इसी Q1 की वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा, Q1 की वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? देखो K Q1 बाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? R। ये हो गया VB, और चार्ज कौन सा ला रहे हो आप? Q2। तो ये हो गया 0, ये हो गया, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी आई ये किसके इक्वल आई? K Q1 Q2 बाई R। और यही किसके बराबर होगी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की भी बराबर होगी। दोनों फॉर्मूले याद रख लो। अब देखो, समझना इतना ज्यादा था इसमें, सवाल में कोई दम नहीं होता। सवाल जब तुम लगाओगे तो आपके पास एक पेयर है दो चार्जेस का, एक पेयर है दो चार्जेस के, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? K विच इज कांस्टेंट। आपको सिर्फ उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट करना है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय Q। यही एक ट्रिक है इसके। सवाल समझना जरूरी था, कैसे लगी ये डेरिवेशन आया कैसे? डेरिवेशन बोर्ड में नहीं पूछा था। सवाल लगाने को तो आपको ट्रिक बताऊंगा, जो भी बताई आपको मैंने। जिस सिस्टम की आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, आपको निकालना उसमें कितने पेयर ऑफ चार्जेस हैं, कितने पेयर ऑफ चार्जेस हैं। जितने पेयर ऑफ चार्जेस हों उन दोनों उस पेयर ऑफ चार्जेस का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय K। फिर अगली प्लस पेयर ढूंढना, मल्टीप्लाई करना, डिस्टेंस डिवाइड करना, K से मल्टीप्लाई करना। अभी सवाल लगवा रहे हैं कैसे। बस इतना ध्यान देना कि यहाँ पे Q1 और Q2 जो होगा वो विद साइन लिया जाएगा। इसको याद रखना बेटा, इसमें गलती मत करना ही है। Q1 एंड Q2 will be taken with साइन, ये गलती मत करना। ये जरूर ध्यान देना कि वर्क डन जो निकाल रहे हो उसमें जो चार्जेस पोटेंशियल की वजह से ना, देखो पोटेंशियल आया, पोटेंशियल है तो पोटेंशियल तो प्लस माइनस लेके करते तो वर्क डन निकालना आपको। तो यहाँ पे Q1 Q2 विद साइन लिया जाएगा। ठीक, तो सिंपल सा है, किसी भी दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R। सवाल लगाए? देखो मैक्सिमम जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना वो इनके मिलेंगे। 3 चार्जेस के होंगे, 4, 2 चार्ज का तो निकलवा ही दे, K Q1 Q2 बाई तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, उसको निकालने का कोई मतलब नहीं है। 3 चार्जेस हो, 4 चार्जेस हो, 5 चार्जेस, n नंबर ऑफ चार्जेस, तो कैसे निकलेगा? जैसे मान लो आपको जो मैंने ट्राइंगल लिया, मान लो ये है ऐसा एक ट्राइंगल है सिंपली, ये यहाँ पर चार्ज है Q1, यहाँ पर चार्ज है Q2, यहाँ पर चार्ज है Q3 और इक्विलेटरल ट्राइंगल है। पूछा जा रहा है व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो क्या हुआ, इन्फिनिटी पे गए होगे, पहले Q1 लाया, फिर Q2 लाया, फिर Q3 लाया, फिर इसको लाने में कोई वर्क डन नहीं किया क्योंकि पहले पोटेंशियल 0 था। इसको लाने में वर्क डन होगा क्या, यहाँ का पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई ये चार्ज, तो अभी तो ये भी नहीं आया था तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। फिर जब इसको लाओगे तो इसकी वजह से भी यहाँ पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से भी यहाँ पोटेंशियल होगा। तो क्या करोगे, एक बार यहाँ पर पोटेंशियल इसकी वजह से मल्टीप्लाइड बाई Q3, फिर यहाँ पर पोटेंशियल इसकी वजह से मल्टीप्लाइड बाई Q3। कुछ नहीं करना ऐसा, फिजिक्स को घर में रहने दो, ठीक है। क्वेश्चन लगाना है ना, डेरिवेशन नहीं पूछा गया। क्या सिखाया था, कितने पेयर ऑफ चार्जेस बन सकते हैं इसमें पहले ढूंढ लो। इसमें देखो 3 पेयर ऑफ चार्ज बनेंगे, कौन कौन से? Q1 Q2 एक पेयर, फर्स्ट पेयर बना सकते हो Q1 Q2 का, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। दूसरा पेयर Q2 Q3 दिख रहा है, Q2 Q3 डिवाइडेड बाई, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। और तीसरा पेयर कौन सा है, Q1 Q3। क्या और कोई पेयर दिख रहा है पूरे सर्किट में, पूरे सिस्टम में? नहीं, 3 ही पेयर बनेंगे ना, 3 पेयर, Q1 Q2 Q2 Q3 और Q1 Q3। क्या कहा था आपसे, पेयर ढूंढना है, उनके चार्जेस का मैग्नीट्यूड करना है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय Q। यानी कि टोटल अगर पोटेंशियल एनर्जी बात की जाए U की तो क्या हो जाएगा,
के पहला पेयर कौन सा बना ले, Q1 Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R, प्लस दूसरा पेयर कौन सा, Q2 Q3 बना लिया, उनके बीच की डिस्टेंस R, और तीसरा कौन सा, प्लस के Q3 Q1 उनके बीच की डिस्टेंस R। बात खत्म। और सॉल्व करना चाहो तो लिख सकते हो के बाहर आ गया Q1 Q2 बाई R प्लस Q2 Q3 बाई R प्लस Q3 Q1 बाई R। बस सिंपल सा, कुछ V इंटू क्यू लाना माइनस कुछ नहीं। पेयर ऑफ चार्ज ढूंढना है, कितने जो भी सिस्टम दिया गया उसमें कितने पेयर बन रहे हैं चार्जेस के, पेयर ढूंढा, दोनों पेयर, उस पेयर के दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या, डिवाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई के, जितने ऐसे बन रहे हैं विद साइन Q1 Q2 Q3 Q4 सबको लेते हुए चले जाना है। ठीक, सिंपल सा एक क्वेश्चन लगाओ अपने आप। चलो, ये ऐसे एक ट्रायंगल दिया गया है आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस पे चार्जेस रखे हैं -4Q Q एंड 2Q, और इनकी साइड्स दी गई है आपको 0.3 मीटर, 0.3 मीटर इक्विलेटरल। पूछा गया है फाइंड द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अभी इन सब में वही एक ही फॉर्मूला लगाना है, U बराबर K1 Q2 बाई R, K1 Q2 बाई R, K1 Q2 बाई R। कितने पेयर ऑफ चार्ज बेटा, 3, ये है 1 2 और 3, तो सीधे लिखे U इज इक्वल्स टू K, सब में बाहर आएगा, बाहर करो, -4Q इंटू Q, -4Q इंटू Q डिवाइडेड बाई 0.3 प्लस दूसरा पेयर ऑफ चार्ज प्लस 2Q इंटू Q, डायरेक्ट लिखें 2Q स्क्वायर बाई 0.3 प्लस -4 इंटू प्लस 2 है ना, तो -4 इंटू 2 हो जाएगा +8, सॉरी -4 इंटू 2 हो जाएगा -8, और Q इंटू Q मतलब क्या, -8 इंटू Q स्क्वायर अपॉन 0.3। इसको भी लिखते हैं क्या, देखो -4Q स्क्वायर। बात करता है एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। इंप्लाइज दैट U इज इक्वल्स टू, के बाहर रहने दिया, सब में एलसीएम आ जाएगा 0.3, -4Q स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2Q स्क्वायर -8Q स्क्वायर, यानी क्या -10Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.3। Q की वैल्यू नहीं की थी भाई इसमें, Q की वैल्यू 3 इंटू 10 माइनस 7 इक्वेशन गिवन है, Q इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर -7, ये आपको गिवन था। ठीक है, Q की वैल्यू पुट कर दो, बात खत्म करो। 9, K की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई -10 इंटू Q का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर यानी 9 इंटू 10 की पावर -14, हटा दो इस सबको, क्या मतलब, डिवाइडेड बाई 0.3। सॉल्व करो, 9 9 से 81 विथ माइनस साइन, 10 की पावर 9, 10 की पावर 1, 10 की पावर 10, -2.7 इंटू 10 की पावर -2, दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी और जूल। ओके, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। क्या किया आपने, कुछ नहीं किया, सिर्फ पेयर ऑफ चार्जेस ढूंढे। ये देखो, पेयर ऑफ चार्जेस डिवाइड बाय पेयर ऑफ चार्जेस डिवाइड बाय पेयर ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय, लास्ट में कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, बोर्ड 2016 का क्वेश्चन है आपका, 2016 बोर्ड का एक क्वेश्चन है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो एक। ठीक है, 3 चार्जेस है, एक है -Q, एक है +Q, एक है -Q। इसके बीच की डिस्टेंस आपको दी गई है R। ठीक, कहा गया है इफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, then find the ratio of Q oblique capital Q। ठीक है, अगर इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी गई बेटा, 0 दी गई है, तो बताना है कि स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q का रेशियो क्या होगा। अब जहां से क्वेश्चन कहा गया ना, देन जहां पे लिख दिया, मान लो सवाल वहीं से उठना है आपका, देन फाइंड द रेशियो निकालना है। कहा गया पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी गई, 0 दी गई, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी इसकी निकाल लें। कैसे निकालोगे, वही ढूंढोगे ना, पेयर ऑफ चार्जेस। अब इसमें कितने पेयर ऑफ चार्ज दिख रहे हैं, एक पेयर ऑफ चार्ज बना सकते हो, -Q कैपिटल Q का, एक कैपिटल Q -Q का, और तीसरा -Q का भी तो बनेगा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी अगर इसकी निकालोगे कितनी आएगी, देखो K बाहर ले लो पहले, एक पेयर ऑफ चार्ज हो गया -Q इंटू कैपिटल Q अपॉन R, दूसरा ये हो जाएगा यानी -Q इंटू कैपिटल Q अपॉन R, और तीसरा ये दोनों चार्ज का हो जाएगा यानी माइनस माइनस प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2R, R प्लस R दैट इज 2R। सॉल्व करो कितना आएगा, देखो U इज इक्वल्स टू K,
लिखने की जरूरत नहीं इसको, ये हो जाएगा -2q/, ये +q²/2r। अब बुक जो क्वेश्चन दिया गया उसमें कहा गया है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। तो भाई ये तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाली, इसको आपने क्या कर दिया, 0 कर दिया, कि उधर जाके 0 के बाद ही खत्म हो गई। इंप्लाइज दैट -2q इंटू Q/r, इसको उधर कर दे, देखो ये 0 हो गया, इसको ये इक्वल्स टू 0 थी, उधर चला जाएगा, इज इक्वल्स टू -q²/2r, माइनस से माइनस कट गया, और क्या बचा भाई, देखो एक r से r काट सकते हो, एक q से q काट सकते हो। इंप्लाइज दैट यहाँ क्या बचेगा, 2 इधर चले जाएगा, देखो क्या निकालना था, स्मॉल q/Q, स्मॉल q/Q, तो इस 2 को इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा 2 2 4 इज इक्वल्स टू q, यहाँ एक बच रहा था नीचे आएगा q/, इसको क्या लिख सकते हो, 4:1 लिख सकते हो। इंप्लाइज दैट Q क्या आएगा बेटा, ये 4:, ये आपका सिंपल सा पोटेंशियल सवाल हो गया। देखो सपोज दैट एक स्क्वायर का देख ले, स्क्वायर का मान लो एक ऐसा स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के यहाँ पर एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, एक चार्ज है Q4, और सारे की सारे साइड्स कितनी होंगी, ए होंगी स्क्वायर की वजह से। पूछा जा रहा है व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक, इसमें एक फॉर्मूला बताना चाह रहा हूं एक्चुअली, वैल्यूज तो नहीं भी रखोगे, वैल्यूज देके सॉल्व कर लोगे, आपको पता करना है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो क्या सिखाया आपको मैंने, पेयर ऑफ चार्ज ढूंढो। अब इसमें कितने पेयर ऑफ चार्ज बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 पेयर ऑफ चार्ज बनेंगे। ढूंढो चलो, Q1 Q2 1 पेयर ऑफ चार्ज हो गया, Q2 Q4 2, Q3 Q4 3, Q3 Q1 4, Q3 Q2 डायगोनल वाला भी तो है 5, और Q1 Q4 6 बनेंगे। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, U इज इक्वल्स टू K, बाहर कर दो, Q1 Q2/A प्लस दूसरा पेयर ऑफ चार्ज उठा लो, Q2 Q4/A प्लस तीसरा Q4 Q3, यानी Q3 Q4/A प्लस फोर्थ Q3 Q1/A प्लस डायगोनल वाले ले लिया Q1 इंटू Q4, और ये डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी। जैसे ये A है, ये A है, तो कितना आएगा, √2 है। A√2 प्लस एक पेयर ऑफ चार्ज ये बने Q2 Q3 अपॉन A√2, ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर। स्क्वायर में 6 बनते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, सिर्फ वो ढूंढना है, उसके बाद खट से सॉल्व करना है। पेंटागन में 5 बनेगा, रोम्बस में से 6 बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, पेंटागन जैसे 5 साइडें हैं तो उसमें कितने बनेंगे, इसमें 10 बनते हैं, 10 बनता है। अब देखो उसको निकालने का एक तरीका भी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, या तो देख लो ऐसे, पहचान लो भाई 1 2 3 4 5 और 6, छूटना नहीं चाहिए कोई बस। अब देखो एक तरीका है सिस्टम को निकालने का, बता दे रहा हूं, फैक्टोरियल से निकालते बेटा उसको NC2 से। ठीक है, N क्या है, जितने सिस्टम में टोटल चार्जेस, जैसे फॉर 3 चार्जेस ऑफ सिस्टम, फॉर 3 चार्जेस ऑफ सिस्टम N की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 3। ठीक, 3 चार्जेस अगर सिस्टम में ट्राइंगल था, उसके वर्टिसेस पे जो जिसके पहले वाले सवाल लगा स्ट्रेट लाइन में 3 चार्जेस थे, तो N की वैल्यू कितनी, 3। उन 3 चार्जेस ऑफ सिस्टम में से कितने आपके सेट ढूंढने, पेयर ढूंढना 2 का। तो देखो NC2 का मतलब अगर 3 है तो 3C2 सॉल्व कैसे करते हैं, इसको याद है, फैक्टोरियल सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल कर देते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन 2 n माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 3 माइनस 2 1 बचेगा, तो 2 इंटू 1 इंटू 1, 2 से 2 कट जाए, कितना बचा 3। यानी कि अगर 3 चार्जेस का कोई सिस्टम हो तो उसमें कितने पेयर ऑफ चार्ज बनेंगे, 3 पेयर। तो ट्रायंगल में कितने बन रहे थे, 3 बन रहे थे। अगर ये 4 हो जाए, फॉर 4 चार्जेस ऑफ सिस्टम, अगर 4 हैं तब कितना बनेगा, 3 की जगह आप क्या लिखोगे, n की जगह 4 C, और 4 चार्जेस वाले सिस्टम में तो पेयर ही ढूंढना है, नहीं 2 का पेयर ढूंढना है।
ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करो इसको, तो ये जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू इंटू 2 इंटू 2, ये तो आएगा 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, कुछ कटेगा 2 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यानी कितना आएगा इसमें 6। तो अगर चार सिस्टम में, अगर कोई ऐसा सिस्टम इसमें चार चार्जेस, उसमें कितने पेयर ऑफ बनेंगे 6, कितने बन रहे थे इसमें 6, और 5 चार्जेस ऑफ सिस्टम, मान लो अगर किसी सिस्टम में 5 चार्ज हो तब क्या हो जाएगी 5C2, यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, कितने बनेंगे 10 पेयर्स बनेंगे। यानी कि चाहो तो ऐसे निकालो, चाहे देख लो बनता कितना है, वो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, ट्रिक मैंने बता दी कैसे निकालते हैं, बस करना क्या है केस पे बाहर लेना है Q1 Q2 बाई R, Q1 Q2 बाई R, Q1 Q2 बाई R, Q1 Q2 बाई R। अगर सिमेट्री है यानी सब पे Q Q है तो एक का निकाल लो, 4 अगर हो रहे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई Q स्क्वायर बाई R हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेना इसके कैसे सवाल आता है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, इतने आसान सवाल नहीं पूछे जाएंगे, स्क्वायर का दे दिया ऐसा दे दिया, ठीक, बट फिर भी जानते रहिए कैसे निकालते हैं। ठीक, ये फॉर्मूला याद रखना, NC2 से निकाल सकते हो। N क्या है, जितने सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में दिया जाए, 3 चार्ज का है सिस्टम, 5 चार्ज का है, 10 चार्ज का है, कितना भी आप उससे निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है IIT रुड़की का क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, लेकिन जो आपको दूसरा मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना UF माइनस UI, उस पे सवाल आओ, देखिए कैसे। एक तो सिंपल हो गया बोर्ड लेवल का, वो K Q1 Q2 बाई R, पेयर ऑफ चार्जेस निकाला, सॉल्व किया, हो गया। ये सवाल बढ़िया होते हैं, जैसे मान लो एक ऐसे ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 1 मीटर इसकी साइड से दी गई यहाँ, ठीक, यहाँ पे चार्ज रखा गया है 1 कूलम, यहाँ पे रखा गया है 2 कूलम और यहाँ पे रखा गया है 3 कूलम। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सभी की साइड कितनी है 1 मीटर है। अब कहा जा रहा है कि इस ट्राइंगल को इधर से ऐसे स्क्वीज किया गया, अंदर की तरफ फोर्स लगा के कॉर्नर्स से इस ट्राइंगल को शिफ्ट करके कुछ ऐसे कर दिया गया, और अब इसकी साइड दी गई है 0.5 मीटर, मतलब 1 2 3 कूलम चार्जेस थे, तीनों तरफ से उस पर फोर्स लगा दिया गया बाहर से, तो वो सिकुड़ गया। अब साइड कितनी बची 0.5, तो पूछा जा रहा है कि जो वर्क डन हो रहा है स्क्वीज करने में, वो वर्क डन कितना है। तो पहले सोचो वर्क डन होगा कि नहीं होगा भाई, ये प्लस प्लस सब प्लस है, एक दूसरे क्या करेंगे रिपेल करेंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं इसको अंदर ले जा रहे हो, इसका मतलब बाहर से क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो कितना होगा वर्क डन, वही पूछा गया। तो सिंपल सा हो गया है, तो कहानी खत्म। क्या करते थे आप, UF माइनस U इनिशियल, यही तो होगा वर्क डन। भाई पहले कितनी एनर्जी थी जब 1 मीटर का ट्राइंगल था, बाद में कितनी एनर्जी हो गई जब 0.5 मीटर का हो गया, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई उतना ही तो वर्क डन करोगे, उससे ज्यादा थोड़ी करोगे। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है वही निकाल लो, काम खत्म हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल W। अब UF माइनस UI के लिए UI निकालो, तो इनिशियल कैसा था पोटेंशियल एनर्जी, देखो पहले ये था ना 1 मीटर था, तो कैसे निकालते हो पोटेंशियल एनर्जी, K Q1 Q2 बाई R, पेयर ऑफ चार्ज होना डिवाइडेड बाई R किया, K से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। चलो, तो UI K बाहर रखा, Q1 Q2 ट्राइंगल है ना, कितने चार्ज बनेंगे दो सिस्टम में, 1 2 3, यानी कि 1 इंटू 2 डायरेक्ट करें 2 बाई 1 मीटर, प्लस ये बनेगा 3 बाई 1 मीटर प्लस 6 बाई 1 मीटर, ये बनेगा। सॉल्व करो इसको, UI इज इक्वल्स टू K की वैल्यू बेटा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5 प्लस 6 11 बाई 1, 11 9 99, U इनिशियल इज इक्वल्स टू 99 इंटू 10 टू द पावर 9, ये हो गया इक्वेशन नंबर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकल गई, ऐसे ही फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो K। अब ये है ना फाइनल स्टेज, A डैश पे पहुंच गया, B डैश पे पहुंच गया और C डैश पे पहुंच गया, और साइड 0.5 मीटर हो गई। तो पेयर ऑफ चार्जेस तो अभी वही है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया था, 2 को यहाँ शिफ्ट किया गया, 1 को यहाँ शिफ्ट किया गया। यानी इस बार क्या हो जाएगा भाई, ये पेयर तो नहीं बदलने वाली, यानी क्या 1 इंटू 2 यानी 2 अपॉन 0.5 मीटर प्लस 3 अपॉन 0.5 प्लस तीसरा चार्ज ये बचा क्या 6 अपॉन 0.5। एलसीएम लेके सॉल्व करो, K की वैल्यू क्या 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये हो जाएगा 6 3 9 2 11, 11 अपॉन 10 टू द पावर 9 आ गया भाई, बात खत्म हो गई। ये हो गई U फाइनल आपकी,
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो हमको तो यही पता करना था, यूएफ माइनस यूआई, यही होगा हमारा क्या, वर्क डन। और ये वर्क डन कौन कर रहा था, मैंने पहले भी कहा कि एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा ही, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो यूएफ कितना है बेटा, यूएफ आया 198 इंटू 10 की पावर 9, 198 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस यू इनिशियल कितना आ रहा था 99 इंटू 10 की पावर 9, 99 इंटू 10 टू द पावर 9 दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन। क्या देखो 10 की पावर 9 कॉमन कर लो और 198 माइनस 99 दैट विल बी द वर्क डन, इंप्लाइज दैट वर्क डन कितना आएगा 198 से 99 माइनस कर दो 98 आ गया आपका, 99 इंटू 10 टू द पावर 9 ऑफ जूल, 99 इंटू 10 पावर 9 जूल। क्या समझ में आया, पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाला, बाद का पोटेंशियल एनर्जी निकाला, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, आपको पता चलेगा कितना वर्क होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर मिलेंगे, बोर्ड से लेके बोर्ड में भी कभी पूछता है, कंपटीशन में भी ऐसे सवाल मिलेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन फेमिलियर है, अच्छा कर लो इसको। फिर एक क्वेश्चन फिर से भाई पोटेंशियल एनर्जी का ही है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ही निकालना आपको। तो क्वेश्चन क्या दिया गया कि दो चार्जेस हैं ए और बी, ए का चार्ज कितना है बेटा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम, बी का चार्ज कितना है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम, और दोनों के बीच की सेपरेशन आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि आपको वर्क डन बताना है, अगर ये बी वाला चार्ज ए की तरफ 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाए तो कितना वर्क करेगा वो। ठीक, ये था बी किधर शिफ्ट हो गया 1 सेंटीमीटर ए की तरफ, तो कितना वर्क डन होगा। तो पहले सोचना वर्क डन होगा कि नहीं होगा, होगा क्यों, क्योंकि देखो ए बी प्लस है, तो दोनों के में कैसा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स, यानी दूर भागने की कोशिश करेंगे। जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है वो आपको निकालना है। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स लगा रहा है, पीछे की तरफ दूर भाग रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ओवरकम करके आगे लाना पड़ेगा, तभी तो आगे आएगा। क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है, इधर फेंकेगा, लेकिन आ किधर रहा है, ये आगे की तरफ, इसका मतलब कोई बाहर से है जो इसको क्या कर रहा है, वर्क करा रहा है। वही वर्क पूछा गया तुमसे। ठीक है, अगर ये 1 सेंटीमीटर आगे आ जाए तो कितना वर्क डन होगा। तरीका भाई, सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, यू इनिशियल, पहले कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी भाई, जब यहां तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी ये निकालते, आगे शिफ्ट हो गए तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की चेंज हो गई, कितनी चेंज हुई, इतना वर्क डन करेगा वो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो यू इनिशियल निकालो, तो के, ये दो ही चार्जेस थे, यानी क्या बेटा Q1 इंटू Q2 विद साइन लेना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर, यानी 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, ये हो गई यू इनिशियल। सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा आगे, फिर आगे बात करें। के की वैल्यू क्या 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 3 5 15 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9, यानी 10 की पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक, 15 9 का 140 135, 15 9 135, ये हो जाएगा 135 इंटू 10 की पावर 9 है, 10 की पावर माइनस 18, यानी 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 जूल। ठीक, ये आ गया आपका यू इनिशियल। ऐसे यू फाइनल निकाल लेते हैं, ये यू फाइनल मतलब डायरेक्ट लिखे 9 इंटू 10 टू द पावर राइट, चार्जेस का प्रोडक्ट तो वही रहेगा Q1 Q2, यानी ये तो वही रहने वाला है, यानी 135 इंटू 10 की पावर माइनस 9, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नीचे क्या चेंज रहेगा, जब ये आगे आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बचेगी, अब यहाँ पहुंच गया, अभी डिस्टेंस कितनी बची है 5 सेंटीमीटर, यानी क्या हो जाएगी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2। सॉल्व कर लो, ये हो जाए कितना 5 2 10। ठीक, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बराबर यही तो होगा ना, जितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई सिस्टम की वजह उसका वर्क डन होगा, यानी यूएफ माइनस यू इनिशियल। यूएफ इज व्हाट 27 into 10 to the power minus 7 minus u initial is what 22.5 into 10 की पावर minus 7। ठीक, अब ये 27 में 22.5 माइनस कर दो, कितना बचेगा 4.5, यानी वर्क डन इज इक्वल्स टू 4.5 into 10 to the power minus 7 of जूल। ठीक, कोई दिक्कत, सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेना बस। दो ही फॉर्मूले का, दो ही फॉर्मूले बताएंगे, एक सिंपल पोटेंशियल एनर्जी बराबर के Q1 Q2 बाई आर, और दूसरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर के Q1 Q2 बाई आर विच इज इक्वल्स टू वर्क डन। बाकी और कोई फॉर्मूला नहीं लेना सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने। ये अच्छा क्वेश्चन है, एससी वर्मा सर की बुक का भी है और ये कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, टू पार्टिकल्स हैव इक्वल मास ऑफ 5 ग्राम ईच एंड अपोजिट चार्जेस 4 into 10 की पावर माइनस 5 कूलम, यानी कि दो चार्जेस हैं, दोनों का मास बिल्कुल सेम है, कितना मास दिया गया 5 ग्राम, और दोनों के चार्जेस दिए गए हैं कितने अपोजिट चार्जेस, एक के ऊपर +4 into 10 की पावर माइनस 5 है, एक के ऊपर -4 into 10 की पावर माइनस 5 कूलम चार्ज। दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यानी पहले कैसे थे वो रेस्ट पे थे फिर रिलीज कर दिए गए।
जब उनके बीच सेपरेशन कितनी थी 1 मीटर, यानी सवाल बना ले देखो, ये पहले था 4 इंटू 10 टू द पावर -5 और 1 मीटर की डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज था उतने ही मास का उतने ही मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट चार्ज -4 इंटू 10 की पावर -5 कूलम। ठीक, अब ये रेस्ट पे थे, देन उसको रिलीज कर दिया गया और इनके बीच की डिस्टेंस अब घट के कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर। चार्जेस अभी भी वही हैं। तो जब ऐसा हुआ तो पूछा जा रहा है इस वक्त स्पीड कितनी होगी। ठीक है, मतलब यहां से रिलीज कर दिए गए, ऐसा हो गया, तो यहां से यहां तक आने में स्पीड कितनी हुई इन पार्टिकल्स की, आपसे पूछेगी। बड़ा सवाल है और करना कुछ नहीं है, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना इसमें, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ट्राई करो। चलो करें। अब देखो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, शुरुआत की बात करें, इनिशियली अगर मैं बात करूं तो इनिशियली तो भाई इस सिस्टम में केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी ही थी और तो कोई एनर्जी थी नहीं। क्यों भाई? क्योंकि देखो ये प्लस ये माइनस ये क्या करेंगे दूसरे को अट्रैक्ट, लेकिन अट्रैक्ट कर नहीं पा रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर बनी हुई है, इसका मतलब कोई है जो इनको पकड़ के बाहर से खींचे हुए। अच्छा, जो खींच रहा है वो एक वर्क डन करेगा, वर्क डन के लिए एक फोर्स चाहिए होगा। वो फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट ही तो जाके खींच रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव, तो उसके अगेंस्ट कोई वर्क करोगे तो भी तो कंजर्वेटिव होगा, ये पहले बता चुका हूं आपको मैं। ठीक है, यानी कुल मिला के फोर्सेस कैसा लग रहे हैं नेचर में, कंजर्वेटिव। अगर कंजर्वेटिव है तो पूरे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इस वक्त सिस्टम के पास, पहले वाले केस में सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है, टोटल एनर्जी अगर बात करूं मैं, मैकेनिकल एनर्जी की बात अगर करूं इनिशियली, तो आई थिंक शुरुआत में केवल एक ही एनर्जी है, वो है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। कितनी होगी बेटा, वो तुमको निकालना पता है, K Q1 Q2 बाई R, यानी कि U इनिशियल अगर बात करूं, इनिशियल जो एनर्जी थी, मैकेनिकल एनर्जी थी, वो कितनी थी 9 इंटू 10, ऐसा लिखो भी, K Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन बिल्कुल अपोजिट, यानी क्या लिख दूं -Q² बाई R, इक्वेशन नंबर 1। ये शुरुआत की मैकेनिकल एनर्जी थी पूरे सिस्टम की। ठीक, बाद में कुछ ऐसा हो गया, अभी प्लस माइनस दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, यहां पे आ गए, अब ऐसी सिचुएशन होगी। इस समय कितनी एनर्जी है सिस्टम के पास इस वक्त बेटा, पहले तो बता दो कितने टाइप की एनर्जी इस वक्त सिस्टम के पास। 2 तरीके की एनर्जी है। कौन कौन सी? एक तो इस पोजीशन की वजह से, कुछ कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, प्लस पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं यानी इनके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी होगी। यानी यहाँ की टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी में से वो एनर्जी कन्वर्ट हुई होगी किसमें, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि एनर्जी ना बनेगी ना बिगड़ेगी, तो यहाँ की टोटल एनर्जी यहाँ 2 पार्ट में कन्वर्ट हुई और यहाँ की निकाले। फाइनली जो एनर्जी हुई है, यहाँ पे 2 एनर्जी ना, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम की, क्या लिखोगे भाई, -K Q1 Q2 बाई R करोगे, मतलब K Q1 Q2 बाई R, लेकिन यहाँ Q2 क्या है, माइनस है, तो क्या आएगा -K और दोनों Q सेम डिवाइडेड बाई, यहाँ 1 मीटर, यहाँ 50 सेंटीमीटर, मतलब ऐसे ना R/2 हो गई, एक की आधी हो गई, यानी R/2, यानी कि ये कर दिया इसको -2 Q² बाई R। ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी, प्लस इन दोनों चार्ज पार्टिकल के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो एक के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ½ mv², दो के पास कितनी होगी, 2½ mv², 2½ mv², 2 से 2 कट गया, यानी कुल मिला के बचे कितना बेटा, mv²। दिस इज द टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हो फाइनली। ठीक, अब पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या होनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या कहती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी दोनों बराबर होनी चाहिए, यानी कि -KQ² बाई R, इट शुड बी इक्वल्स टू -2KQ² बाई R प्लस mv², ये इधर आ जाएगा, तो -KQ² बाई R प्लस 2KQ² बाई R, क्या बचेगा, KQ² बाई R, इट विल बी इक्वल्स टू mv²। ये वेलोसिटी तो निकालनी थी चार्ज पार्टिकल की, कितनी होगी, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर कर दे, देखो, इंप्लाइज दैट velocity square will be what, K Q² by R into mr। तो V is equals क्या हो जाएगा, √ऑफ K Q² में से Q बाहर आ जाएगा अपॉन mr। K की वैल्यू बेटा √9 इंटू 10 टू दी पावर 9, मास आपको 5 ग्राम दिया गया था, यानी 5 इंटू 10 की पावर -3, R की वैल्यू 1। सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू को पूरा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक,
दिस विल बी द फाइनल आंसर। सवाल समझ में आया? कैसे पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लगा दिया आपने पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू का। एक क्वेश्चन और भी है, लगभग वो सारे टाइप मैंने आपको बता दिए कि मान लो कोई 3 सिस्टम का चार्ज हो या कोई तीन चार्जेस का सिस्टम हो, 4 चार्जेस का सिस्टम हो, 5 चार्जेस का सिस्टम हो, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी? K1 Q2 by R K। फिर मैंने आपसे कहा कि पहले एनर्जी इतनी थी, बाद में पोटेंशियल कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, तब कैसे पोटेंशियल एनर्जी लगी? तो UF माइनस V बराबर वर्क डन निकाला आपने। फिर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल इधर उधर जा रहा है, तब कैसे होगा? इसका एक और क्वेश्चन आपको बुक्स में दिया गया है, डिसोशिएट करने के लिए। मान लो सिस्टम को बनाने के लिए तो एनर्जी निकल गई, एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि अगर मान लो किसी सिस्टम को ब्रेक करना तब कितनी एनर्जी होगी? जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया गया, एक ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है 10 सेंटीमीटर का, उसके ए बी सी तीनों वर्टिसेस पर ऐसे चार्जेस दिए गए हैं। नाउ इस बार क्वेश्चन है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट दिस सिस्टम, यानी सिस्टम को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा है, जितना इसको बनाने के लिए देना पड़ा होगा उतना इसको तोड़ने के लिए देना पड़ेगा। बस डायरेक्शन क्या कर देंगे आप एनर्जी की? माइनस कर देंगे। मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी देके अगर बनाए तो नेगेटिव एनर्जी के तोड़ देना। यानी अगर इस सिस्टम को बनाने के लिए कितना वर्क डन किया? W, तो तोड़ने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? माइनस W। सिंपल सा बेटा क्वेश्चन। और निकाले, जैसे मान लो इसको निकालना हो, कितना एनर्जी इसको निकाल मतलब डिसोशिएशन एनर्जी निकालनी, डिसोशिएशन एनर्जी अगर आपको निकालनी हो तोड़ने के लिए, तो आप निकालो क्या? एसोसिएशन एनर्जी, यानी बनाने के लिए निकाल लो, एसोसिएशन एनर्जी निकालो और फिर आगे क्या कर दोगे? माइनस लगा दो। तो इसमें टोटल एनर्जी कितनी होगी बताओ? U बराबर K, क्या से क्या था? Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 by R, वही करना है। Q1 into Q2 by R करो, 4 2 8, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 2 8 into 10 to the power, देखो 4 2 10 की पावर माइनस 10, देन अपॉन 10 सेंटीमीटर यानी 10 into 10 to the power माइनस 2 मीटर कर दिया, प्लस 4 3 12 into 10 to the power माइनस 10 अपॉन 10 into 10 की पावर, इसको सॉल्व कर ले। 10 into 10 को माइनस 2 मतलब क्या आएगा? 10 को माइनस 1 आएगा, 10 to the power माइनस 1, 10 की पावर माइनस 1 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1, यानी हो जाएगा क्या? 10 to the power माइनस 9। डायरेक्ट लिख दें, क्या मतलब बार बार सॉल्व करने में। प्लस ये कितना आ जाएगा? 3 2 6 into 10 to the power माइनस 9। K की वैल्यू पुट करो, U is equals to K का मतलब 9 into 10 to the power 9, और ये हो जाएगा कितना? देखो 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर माइनस 9 सब कॉमन करोगे तो 8 प्लस 12 प्लस 6 into 10 to the power माइनस 9 आएगा। U is equals to देखो 12 6 18 18 8 26 मतलब कि 26, यानी 9 मल्टीप्लाइड बाई 12 से 18 26 26 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 9, रिजल्ट इज व्हाट? 0। क्वेश्चन में 10 की पावर 0 बचेगा, 10 की पावर 0 मतलब 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, U इज इक्वल्स टू 9 6 54 का सिस्टम को बनाने के लिए बेटा कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी आपको? 234 की। यानी कि जो एसोसिएशन एनर्जी, यानी इस सिस्टम को बनाने के लिए जो एनर्जी आ रही है वो हमारी आई 234 जूल। तो डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होगी? इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? माइनस 234। दिस विल बी द आंसर। ओके, तो इतने टाइप के आपको पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम्स की निकालनी है। कैसे निकालनी है बता दिया आपको मैंने सिर्फ आपको 2 फॉर्मूले बताया बेटा। एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी UF माइनस UI इज इक्वल्स टू व्हाट? वर्क डन, सिंपल सा। और ये कितना आया था? K Q1 Q2 by R। बस सिर्फ इसी एक इस फॉर्मूले से सारे सवाल लग जाएंगे और इस फॉर्मूले से सारे सवाल लग जाएंगे। ठीक, फिर मैंने एक टाइप बताया आपको तोड़ने के लिए सिस्टम को, तो जितना उस सिस्टम को बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होगी उतना ही निगेटिव कर देंगे तो क्या कर जाएगा? वो सिस्टम टूट जाएगा। ठीक, ये वाले सवाल कब लगाओगे? जब कॉन्फ़िगरेशन बदलता हुआ दिखे आपको। ठीक, इस तरह इसमें बहुत सारे सवाल आप कर सकते हैं। ठीक, और बाकी सिंपली अगर पोटेंशियल एनर्जी जैसे निकालनी है सिस्टम को, स्क्वायर हो, क्वाड हो, रोम्बस हो, पेंटागन हो, ट्रायंगल हो, Q1 Q2 by R into K Q1 Q2 by R into K Q1 Q2 R into K करके आप निकाल सकते हैं। ठीक, इतनी बातों को कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैपेसिटर, यानी एक नई ब्रांच आ जाएगी, इसी पे है बट पूरी नई फिजिक्स आपको लगेगी, बिल्कुल नया नया सा आपको पढ़ना। ठीक है, इतना कर लीजिए टिल देन, फिर नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं कैपेसिटर का। ठीक, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।